हेलो दोस्तों। आज हम हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो उसमें से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुआ? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1931 या ऑप्शन डी 1941। तो किसमें हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1921 में। 1921 में इसकी खोज हुई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया? ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी रामदीन शाह या ऑप्शन डी सूरजभान। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा दयाराम साहनी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? यानी जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पे मिला जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे फसल हो रही थी, पहले उगाई जा रही थी। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो किसमें हुआ साक्ष्य? कहाँ पे मिला? ये कालीबंगा में मिला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी, ये मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ स्नानागार। ठीक है, जिसे स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं। इस पे एक मूवी भी बनी है, उसमें भी अच्छे से दिखाया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सही है? लोथल गुजरात में स्थित है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है या कालीबंगा राजस्थान में स्थित है या रोपड़ पंजाब में स्थित है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा बताइएगा। इनमें से सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई गलत नहीं है, सभी इसका मिलान सही हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चन्हू की खोज कब हुई? कब हुई चन्हू की खोज? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1935 या ऑप्शन डी 1936। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए 1931। 1931 में चन्हू की खोज हुई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इनमें से कौन सा है जो अब पाकिस्तान में स्थित है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा या ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी लोथल, ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता थी अपने चरम पर, तो इनमें से कौन सा स्थान था जो कि बंदरगाह स्थित वहां था, बहुत बड़ा बंदरगाह था, किस स्थान पे था? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल कालीबंगा या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो किस स्थान पे था? ये लोथल में था, बहुत ही बड़ा बंदरगाह था, यहाँ से व्यापार हुआ करता समुद्री मार्गों से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन है? यानी अब तक की हड़प्पा की सभ्यता की जो खुदाई हुई है, जिनमें उनमें से जो स्थान प्राप्त हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा है। ठीक है, तो कौन सा है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ये राखीगढ़ी जो स्थल प्राप्त हुआ है, ये हड़प्पा जो सभ्यता का है सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? सिंधु घाटी लोग किस में विश्वास करते थे? ऑप्शन ए यंग प्रणाली में, ऑप्शन बी कर्मकांड में या ऑप्शन सी मात्र शक्ति में या ऑप्शन डी आत्मा और ब्रह्म में। तो किन में करते थे? ये लोग मात्र सत्तात्मक थे, यानी मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा किया करते थे? ऑप्शन ए ब्रह्मा की, ऑप्शन बी पशुपति की, ऑप्शन सी विष्णु की या ऑप्शन डी इंद्र की। तो किन की पूजा किया करते थे ये लोग? ये लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, सबको पसंद आ रहा है ना? लाइक करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा घाटी सभ्यता की खोज किसने किया?
ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी SR राव, या ऑप्शन डी BK थापड़। तो किसने खोज किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, दयाराम साहनी। ये हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे 1921 में। अभी हम पिछला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी कौन था? यानी जब इन दोनों स्थलों की खुदाई हो रही थी तो उस समय का प्रभारी कौन था? ऑप्शन ए कर्नल टॉड, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी क्लाइव, या ऑप्शन डी मैकाले। तो कौन था उस समय का प्रभारी? सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। हाथीदांत का पैमाना कहाँ से मिला? कहाँ पे मिला हाथीदांत का पैमाना? ये ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, या ऑप्शन डी बनावली। कहाँ से मिला? ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लोथल में हाथीदांत का पैमाना मिला, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी राजस्थान। कहाँ पे हो जाएगा? ये धौलावीरा अभी गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा हड़प्पन नगर 3 भागों में विभक्त है? ऐसा कौन सा नगर है जो कि 3 भागों में विभक्त था, ठीक है। इनमें से कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी सुरकोटडा, ऑप्शन सी कालीबंगा, या ऑप्शन डी धौलावीरा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी ये धौलावीरा जो है ये 3 भागों में विभक्त था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? इनमें चारों में से कौन सा स्थल है जो घग्गर और उसकी जो सहायक नदियां थी उनकी घाटियों में स्थित था, ठीक है। आलमगीरपुर ऑप्शन है, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बनावली। तो कौन सा हो जाएगा सही? ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बनावली घग्गर और उसकी सहायक नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी हैं, ठीक। आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कहाँ से प्राप्त हुआ? जहाँ जल निकासी की बहुत ही बढ़िया अच्छी सी व्यवस्था थी, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए आलमगीरपुर या धौलावीरा से, कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल से। कहाँ से? तो ये हो जाएगा धौलावीरा से। यहाँ बहुत ही उचित व्यवस्था थी जल प्रबंधन की, ठीक है। वहां पे यहाँ पक्की नालियां भी प्राप्त हुई, ठीक है, जिससे पता चलता है कि यहाँ उचित व्यवस्था थी जल प्रबंधन का। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी घोड़ा, और ऑप्शन डी हाथी। इनमें से किनका अवशेष प्राप्त नहीं हुआ? ऑप्शन ए शेर के अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पुराने वेद कौन सा इनमें से? ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, या ऑप्शन डी अथर्ववेद। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग बता चुके होंगे, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है, ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अब अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? इनमें से कौन सी सभ्यता है जो नील नदी के तट पर पनपी, ठीक है। ऑप्शन ए रोमन सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी यूनानी सभ्यता, या ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता हमारी है? ये हमारी ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये मिस्र की सभ्यता जो है ये नील नदी के तट पर पनपी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लेखन कला की उचित प्रणाली किस सभ्यता में विकसित हुई? यानी लिखने की कला की सबसे अच्छी उचित प्रणाली कहाँ पे विकसित हुई? तो ये ऑप्शन है सिंधु सभ्यता में, ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता में, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता में, या ऑप्शन डी सुमेरिया की सभ्यता में। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी सुमेरिया की सभ्यता में
लेखन कला की बहुत ही उचित प्रणाली विकसित हुई। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? सिंधु की मुख्य फसल क्या थी? ऑप्शन ए धान और गेहूं, ऑप्शन बी जौ और सरसों, ऑप्शन सी धान और जौ, या ऑप्शन डी जौ और गेहूं। तो कौन सी होगी? उस समय कौन सी फसल हो रही थी जब सिंधु घाटी की सभ्यता थी? तो कौन सी फसल? जौ और गेहूं। ये एकदम बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? ये आप लोग बताइए कि मिट्टी के जो बने हल थे वो कहाँ प्राप्त हुए? ऑप्शन ए बनावली, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रंगपुर, या ऑप्शन डी रोपण। कहाँ पे प्राप्त हुआ? ये रंगपुर में प्राप्त हुआ है हमारा ऑप्शन सी, ये सही आंसर है। ठीक है, रंगपुर में मिट्टी के हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है? सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी, सिंधु नदी के तट पर, रावी नदी, भोगवा नदी, ऑप्शन डी है सतलज नदी। किस नदी के किनारे है? ये रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 26, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? जो लोथल स्थल था वो किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी, भोगवा नदी, ऑप्शन सी रंगोई नदी, या सिंधु नदी। किस पे है? ये लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सतलज नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित है? सतलज नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी रोपण, ऑप्शन सी रंगपुर, या ऑप्शन डी बनावली। ये बनमाली नहीं होगा, बनावली होगा। ठीक है, कौन सा होगा ये बताइए आप लोग। ये होगा रोपड़। रोपड़ स्थल जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लूनी नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित है? लूनी नदी के किनारे इनमें से कौन सा स्थल स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कालीबंगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? ये जो धौलावीरा है हमारा सही आंसर हो जाए। ये धौलावीरा लूनी नदी के तट पर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, रंगपुर स्थल कहाँ स्थित है? रंगपुर स्थल कहाँ पे स्थित है बताइएगा। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी हरियाणा। तो कहाँ पे है रंगपुर स्थल? ये गुजरात में है। ठीक है, ये गुजरात राज्य में रंगपुर स्थल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन आज लाए थे, कल भी लाएंगे क्वेश्चन, आप लोग बराबर बने रहिएगा। तो हम देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन। लोथल की खोज किसने किया? ठीक है, ऑप्शन ए यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन बी फजल अहमद, ऑप्शन सी जेपी शर्मा यानी जेपी जोशी, और ऑप्शन डी रंगनाथ राव। तो ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये लोथल की खोज जो किए हैं ये रंगनाथ राव किए हैं। ठीक है, ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप लोग बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट जरूर करिएगा। अगर कुछ कोई भी दिक्कत हो तो किसी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कल भी बने रहिएगा। ठीक है, अब शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, बस करते हैं। जय हिंद। हाँ सर, अच्छा।